मैंने एक बात कही थी आपको, आप चाहे कितने भी बड़े फैन हो, आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी। मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा। पर अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आपके धर्मपत्नी की कोई कजिन है जिनका कोई कारखाना है और अगर वहां पर जनरल मैनेजर का पोजीशन ओपन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्लाई कर दीजिए। क्या पता कि 30 साल के बाद आपको उस कारखाने की ओनरशिप मिल जाए और उसके बाद 200 साल तक आपकी लेगेसी बनी रहे। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे जॉन जेम्सन के साथ। वो थे एक शेरिफ क्लर्क स्कॉटलैंड में। उन्होंने शादी की मार्गरेट हैग, आयरलैंड की जो थी। भाभी के कजिन्स की एक डिस्टिलरी थी, दी स्टाइन बो स्ट्रीट डिस्टिलरी, जो कि स्कॉटलैंड में एस्टैब्लिश हुई थी 1780 में। एंड 1786 में स्टेन परिवार ने हमारे जेम्सन भाई साहब को वहाँ पर जनरल मैनेजर रखा। अबाउट 1805 में जॉन जेम्सन ने पूरी ओनरशिप ले ली उस डिस्टिलरी की एंड बाय 1810 उन्होंने उनका नाम भी बदल दिया और कर दिया जॉन जेम्सन एंड सन डिस्टिलरी। उसके बाद तकरीबन 4 जनरेशन तक फ्रॉम जॉन जेम्सन 1 अंटिल जॉन जेम्सन 2, 3 एंड 4 इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी अपने वेजर्स को अच्छी सैलरी दी और वहाँ का पानी यूज़ किया, लोकल इंग्रेडिएंट्स को सोर्स किया और इस विस्की को 100 साल तक नंबर 1 पे रखा। इतना कुछ करने के बाद भी 1919 में आयरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस मांगी। ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंस दे तो दी, परंतु यह कहा कि हम आपसे कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। आयरलैंड भी खुंदस में आ गया। उन्होंने कहा मत लीजिए, हम भी आपका कुछ नहीं लेंगे। दे सेड, हे ब्रिटेन, anything that you serve us, we will burn it except your coal. They lost their consumers from Great Britain. उनके सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स थे फ्रॉम अमेरिका, परंतु 1920 में अमेरिका ने अल्कोहल बैन कर दी। सेल, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एवरीथिंग वाज बैंड एंड आयरलैंड, नॉट ओनली जेम्सन बट आयरलैंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स। तकरीबन 40 साल तक ये चलता रहा एंड देयर केम अ टाइम इन आयरलैंड की जितने भी उनके 4 बड़े बड़े डिस्टिलरीज थे, उन्हें डिसाइड किया कि नहीं, हमें साथ में जुड़ना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, और आयरिश डिस्टिलरी ग्रुप फॉर्म हुआ। कुछ सालों बाद आयरिश डिस्टिलरी ग्रुप को पर्नर रिकॉर्ड ने खरीद भी लिया। यहाँ पर एक बात दिखाना चाहूँगा, अगर आप नीचे देखेंगे वहाँ पर 2 लोगों को दिखाया है कास्ट को उठाते हुए। दीज गाइज आर कॉल्ड एज द जेम्सन बैरलमैन। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि तकरीबन 200 साल तक ये विस्की जो है बॉटल में मिलती भी नहीं थी। अगर आपको ये विस्की चाहिए थी तो कास्क में खरीदनी पड़ेगी आपको। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर आप ये विस्की नहीं पिए हुए हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आप फैन हैं तो हाई फाई, परंतु कितने भी बड़े फैन हो, मैं आपको एक आध चीज़ तो ऐसी बताऊंगा जो आप जानते ना हो। शो को आगे प्राइस, जॉन जेम्सन की जो प्राइसिंग है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ये इंटरनेशनल मार्केट में आपको तकरीबन 20 से 24 डॉलर में मिल जाती है। बेंगलुरु के ड्यूटी फ्री में ये अबाउट 2400 की है। बेंगलुरु के शॉप में, वाइन शॉप में 3000 साढ़े 3000 मिल जाती है। जनरली ऑल ओवर इंडिया इसका प्राइस अलग है, पर देखा जाए तो इफ़ यू कंपेयर इट विद अ मंकी शोल्डर विच इज़ अबाउट 3000 3,500, दिस इज अ प्रीटी फाइन विस्की। एक बात बहुत बढ़िया है नोट करने वाली कि काफ़ी लोग मिस करते हैं, ज़्यादातर विस्की की जो स्पेलिंग होती है वो उसमें ई नहीं रहता है। आयरलैंड में जो विस्की बना रहे थे उन्होंने डिसाइड किया था इन द लेट 19th सेंचुरी कि अपनी विस्की को थोड़ा अलग रखने के लिए स्कॉटिश विस्की से वो एक ई ऐड करेंगे। जानते थे क्या इसका टेस्ट कैसा है? बिफोर वी गो देयर, फ्यू थिंग्स टू कंसिडर। जो आप यहाँ पर एक एम्बलम देख रहे हैं, ये जेम्सन फैमिली का है। इसमें हाइक फैमिली या स्टेन फैमिली का कुछ नहीं है। जॉन जेम्सन की जो फैमिली थी स्कॉटलैंड में, उनको ये अवार्ड किया था इंपीरियल ने ये शील्ड, बिकॉज दे फॉट फ्यूरियसली अगेंस्ट द पायरेट्स इन द 1600s। और आप तो जानते हैं, अगर आपने कैप्टन मॉर्गन का वीडियो देखा होगा कि पायरेट्स ने क्या धूम मचाई हुई थी उस ज़माने पे, तो इस वजह से उनको यहाँ पर ये शील्ड दिया गया था जिसके नीचे लिखा हुआ है सिने मिटू, विच इन लैटिन मीन्स विदाउट फियर। ये जेम्सन इसलिए लेकर आए अपनी बॉटल में क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हाउ फ्यूरियसली ही हैज़ फॉट द बैटल ऑफ इंश्योरिंग दैट द smoothness, the richness of this particular whiskey
स्टेज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो जब आप भी अपने जीवन में कुछ लड़ाई लड़ रहे हो तो जेमसन की बात याद रखना। थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से पहले इसकी नोसिंग होगी। थोड़ा विस्की को पोर करते हैं, कोशिश करेंगे 30 ml डाले। पिछली बार दोस्तों ने कहा कि आप 30 ml से ज़्यादा डाल देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इसको अगर आप इसका रंग ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी लाइट है। ये लाइट विस्की ही मानी जाती है और काफ़ी लाइट बॉडीड भी है। इसका जो नोस है, कुछ बातें बतानी पड़ेंगी आपको। ये विस्की जो है ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है और इसके कंपोनेंट्स क्या है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दोनों मॉल्टेड, अनमॉल्टेड एंड ग्रेन विस्की का उपयोग होता है। जो मॉल्टेड अनमॉल्टेड जो बार्ली होती है आपकी, वो आती है आपकी पॉट स्टिल में एंड ट्रिपल डिस्टिल्ड। पहले डिस्टिलेशन में हेड चला जाता है, दूसरे डिस्टिलेशन में टेल जाता है और जो फाइनल डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर ये अपने अल्कोहल को ऑल कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट को डालते हैं थर्ड डिस्टिलेशन के लिए। पहले दो डिस्टिलेशन में जो उनके पॉट है उनका कंडेंसर जो है वो एक वर्टिकल रहता है और जो तीसरा जो डिस्टिलेशन है उसमें उनका जो कंडेंसर है हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ये सब बातें टेक्निकल हैं बट बहुत ज़रूरी है कि क्या शेप है पॉट स्टिल का, किस तरीके से कंडेंसर है, वो आपके विस्की को काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। एक बार आपकी जो पॉट स्टिल से जो विस्की निकल आई मॉल्टेड अनमॉल्टेड बार्ली की, उसको रखा जाता है बैरल में कुछ सालों तक और जो आपकी ग्रीन विस्की है उसको भी ट्रिपल डिस्टिल किया जाता है। फिर दोनों को साथ में विवाह के बंधन में बांधा जाता है और 3 साल तक अलग अलग कास्क में रखा जाता है, अमेरिकन बॉर्बन कास्क एंड स्पेनिश शेरी कास्क। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी सालों तक वो अपना लोकल ओक यूज़ करते थे, परंतु अब ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं। उतना ओक बचा भी नहीं है आइलैंड में, तो ओक या तो अपना अमेरिका से आता है बना बनाया बॉर्बन का कास्क, या तो स्पेन से आता है। काफ़ी यूरोप से भी ये कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके का कास्क लेकर आने के लिए। तो इसकी जो नोसिंग है उसमें आपको जो इमीडिएट इफेक्ट आता है वो एक फ्लोरल है, एक स्वीटनेस है, जो शेरी की स्वीटनेस में आ रही है। थोड़ा टेस्टिंग करते हैं, बेताब हो रहा हूँ मैं। एक हनी, एक वनीला स्वीटनेस का एक बर्स्ट। ये विस्की जो है, अगर जो विस्की ना भी पीता हो उसको अगर आप एक हल्के से ग्लास में दे दें तो शायद कायल हो जाए। बहुत ही सुंदर विस्की बनाते हैं ये लोग जेमसन वाले। बाकी और भी डिटेलिंग मैं आपको बता सकता था बट सविता भाभी का किचन शो तो है नहीं कि मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊं, आप लिखें और रिप्रोड्यूस करें इसको। बट 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द बो स्ट्रीट डिस्टिलरी डुब्लिन, ये वहाँ पर नहीं बनती है, वो एक अभी विजिटर सेंटर है, ये इनकी बंद हो चुकी है वहाँ पर। अभी जो है वो है कॉर्क काउंटी में, जहाँ पर इनका डिस्टिलरी का नाम है न्यू मिडलटन डिस्टिलरी, वहाँ पर ये विस्की बनती है। पहली बात ये हो गई। और एक आयरिश विस्की बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विस्की पॉट स्टिल में बने, उसका ग्रेन जो है वो कॉलम स्टिल हो, आयरलैंड में बने और कम से कम 3 साल तक वो आयरलैंड में ही मैच्योर हो। ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं और जेमसन इन तीनों टॉपिक्स पे टॉप पे है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी नोजिंग, इसकी टेस्टिंग लाजवाब है। आफ्टर इफेक्ट्स की बात, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था हमारे चैनल में कि बॉटल पूरी दिखाइएगा सर, तो मैं आपको ये बॉटल पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे से तो तब से दिख ही रही है आपको, और पीछे यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। इन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन नहीं किए हैं बट कुछ कहानी लिखी है कि किस तरीके से जॉन जेमसन अपने इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की है। मैं ये दिखा दूंगा आपको अच्छे से। तो आफ्टर इफेक्ट्स की बात ऐसी है मित्रों कि ये विस्की को आप अपनी क्षमता से ज़्यादा भी पी सकते हैं। तो कभी कोई ऐसा दिन आए जब आपको लगे कि यार आज रात पूरी विस्की में निकालनी है, तो और अगर आपकी क्षमता 3 पैग हो तो ये आप 4, 5, 6 तक भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रिपल डिस्टिलेशन में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाती हैं। जो इसका मेलो टेस्ट है, बटर स्कॉच वाला फ्लेवर है, एक स्मूथनेस है, एक रिचनेस है, एक क्रीमी फ्लेवर है, मतलब अंदर से निकल रही भावनाएं, वो आपको इट विल सेल यू थ्रू योर नाइट एंड यू विल वेक अप प्रीटी फ्रेश। एक बात और थी कि इनके जो बार्ली है इनका, वहाँ उसके अंदर ये
फ्रेश ग्रीन बार्ली भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेशनेस रहती है आपकी विस्की में। तो आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो तो मेरे हिसाब से तो मैं तो रात भर पीने वाला हूँ। सो कंक्लूजन में निष्कर्ष, 3 उंगलियाँ ग्रीन टी टेस्ट। प्राइस मैं यूजुअली बोलता हूँ कि आंकड़न तभी करिए जब आपका इसका टेस्ट और आफ्टर इफेक्ट्स पसंद आए, परंतु ये सिंगल सोर्स विस्की है, मतलब आइलैंड के सिवा वहाँ का पानी जो वहाँ का रिवर है उसके ही वहाँ जगह पर वो बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती। सिर्फ उस वजह से भी अगर आप ये विस्की 2000 या 3000 रुपये में पाते हैं तो ऑलरेडी इट्स अ विनर। दैट्स अ चेक फॉर द प्राइस। फॉर द टेस्ट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर टेस्टिंग विस्की दैन द जेमसन। आई मीन आयरिश विस्की, कुछ तो कारण होगा कि ये नंबर 1 रही है तकरीबन 200 साल के लिए, और कुछ तो कारण होगा ये कि ये 30 मिलियन बॉटल्स बेचती है सालाना, सोचिए। और आफ्टर इफेक्ट्स जैसे मैंने कहा, क्षमता से ज़्यादा पी सकते हैं, खुशी खुशी पीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने एक बात कही थी आपको, आप चाहे कितने भी बड़े फ़ैन हो, आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा, परंतु अगर आपके पास बॉटल है तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये पैटर्न नहीं है। जो भी कहानी जेमसन की पीछे लिखी हुई है, इन्होंने इसी कहानी को यहाँ पर भी एम्बोस किया है। शायद आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, करिएगा, नेक्स्ट टाइम देखिए क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बाय। इफ यू हैवंट हैड दिस बिफोर, प्लीज डू ट्राई। इफ यू लव इट, डू ड्रॉप अ कमेंट, आई वुड लव टू रीड। थैंक यू। अच्छा बेबी सुनो, तुम्हारे किसी कज़न की दुकान है क्या?